तुमसे है दिल की आरज़ू। कुछ लोग नशा करने वाले छोड़ेंगे और नशे की दुनिया में नहीं जाएंगे। मैं समझूंगा तेरे बेटे के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। ये संकल्प लेता हूँ, नशे का सेवन नहीं करूंगा। खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 6वां दिन मास्टर क्लास के नाम रही। फेमस एक्टर और डायरेक्टर यशपाल शर्मा ने बच्चों को एक्टिंग की और डायरेक्शन की बारीकियां समझाई, तो केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने नशा मुक्ति पर बच्चों से कॉन्वर्सेशन किया। साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। प्रदेश की पर्यटन नगरी खजुराहो की हर शाम सितारों से गुलजार है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के 6ठे दिन मुंबई से आए बाल कलाकारों ने सर्द शाम में देवाश्री गणेश पर नृत्यांजलि पेश कर माहौल को गर्म कर दिया। मुंबई के दूसरे ग्रुप ने नृत्य के जरिए भारत के विभिन्न रंगों को बताया, तो देश भर की पुलिस को लेकर किया गया नृत्य भी सबके आकर्षण का केंद्र बना। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने पाहिल वाटिका में खजुराहो के आमजनों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश लंबे समय तक गुलाम था। 90 सालों तक अंग्रेजों से लड़कर हमने आजादी पाई। 1707 में सबसे पहले एक अंग्रेज ने शराब की दुकान खोलकर देश में नशे के कारोबार को जन्म दिया। उन्होंने बताया कि बाल दिवस पर पूरे देश के 5 करोड़ लोगों ने नशा नहीं करने का संकल्प लिया है। आयोजक राजा बुंदेला ने दोनों ही अतिथियों का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। साथ ही फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी ने अभिनेत्री रानी चटर्जी, सिंगर मन के नारी सिंह को सम्मानित किया। आजादी के अमृत महोत्सव पर इसको तैयार किया था और हमारा ये मन था कि ये मंच हर विधा को मिले, सिनेमा को भी मिले, टेलीविजन को भी मिले और इस तरह के नाटक को मिले जो हमें इंस्पायर कर सके, हमारी इस आने वाली पीढ़ी को एक सोच दे सके कि देश की इस आजादी के लिए कौन कौन से लोग किस किस तरह से जिए। इस पूरी घटना का इतिहास में कहीं कोई जिक्र नहीं है। हिमांशु बताइए। ये हिमांशु इस नाटक के डायरेक्टर हैं और इसकी सत्यता यही बताएंगे। 2 मिनट। मूल रूप से अंग्रेजों ने इसको सिर्फ एक विद्रोह कहकर दमन कर दिया था। फूले मिस्त्री जो क्रांतिकारी है, जिसमें ढिल्लन शाह, हृदय शाह, राजा परीक्षक, जवाहर सिंह, मधुकर शाह, सारे राजाओं को संगठित होकर ये राजा किया था और ये नाटक आपके बीच प्रस्तुत है। और थैंक्स। धन्यवाद। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। आप सब लोग जाइएगा। किशोर जी पर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हुए हैं उत्तर प्रदेश शासन में जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री महोदय श्री रामकेश निषाद जी, पर उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें।
आइए इसे और करीब से जानते हैं। पूरी दुनिया सो जाती है, बस पी सकती है जनता के सुख चैन के लिए। शासन के करता हूं कि वो विनती करता हूं माननीय मंत्री जी को मंच पर लेकर आए।
कौशल किशोर जी को मोहब्बत से अनुरागी जी भी पधारे हैं। मैं चाहता हूं अगर आपके दिल में अपने भाई के प्रति प्रेम है, अपने साथी के प्रति स्नेह है, तो आप किसी भी परिस्थितियों में समय निकाल लेते हैं। कौशल किशोर जी उसका जीता जागता एक उदाहरण है। हमने जब भी कभी बुलाया, चाहे किसी भी हालात हो, चाहे कोई भी बात हो, ये आए हमारे साथ और कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। ये इनका बड़प्पन है। बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी के नाम में नहीं जाऊंगा, वाद विवाद में नहीं जाऊंगा, लेकिन ना आने के लिए 1000 बहाने और आने के लिए एक बहाना। तो कौशल किशोर जी के लिए जोरदार तालियां। हमेशा हमारा उत्साहवर्धन किया तन मन धन तीनों से। और निषाद जी भी हमारे भाई हैं। मंत्री महोदय श्री कौशल किशोर जी ने कर दिखाया है। आप सब हमारे साथ बने रहे। कौशल, एक बार मंत्री महोदय श्री कौशल किशोर जी की वाणी और उनके आशीर्वचन के साथ हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। श्री कौशल किशोर जी के लिए दोस्तों, हमारे बीच महोबा के तिवारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री पद पर आसीन माननीय श्री रामकेश निषाद जी 8वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के 6वीं संध्या पर आज हमारे कानपुर के 8वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव श्री रामकेश निषाद जी को सम्मानित करता है। इन्होंने ये फिल्म बनाई है शपथ। सूर्या जी हैं, ये छत्तीसगढ़ से आए हैं। त्रिलोचन शाकिब जो पन्ना से है। हमने इन लोगों को कहा था कि हमें आपको हम एक विषय देते हैं, थीम देते हैं, उस पर आधारित आपको फिल्में बनानी है। और ये खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है, मुंबई से चलकर बड़े शहरों से चलकर खजुराहो और बुंदेलखंड के इलाके में जिस तरीके से ग्रामीण अंचल में वहाँ तक लोगों तक ले जाने का, पहुँचाने का जो काम किया है, लगातार कर रहे हैं। मैं भाई राजा बुंदेला जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कि अंग्रेजों ने कहा था कि झांसी की रानी को मार करके तुमको राजगद्दी दे दी। तो जब झांसी की रानी शहीद हुई और जब वो मांगने गया तो कहा जब तू अपने परिवार का नहीं हुआ, मेरा क्या हो गया, वो भी मार गया। उनको भी अंग्रेजों ने मारा। तो इसी तरीके से हमारा देश बहुत दिनों तक गुलाम रहा। 1857 के पहले से शुरू हुई, 1857 से 1947 तक 90 साल तक खुल के अंग्रेजों से लड़े, जिसमें राजीव दीक्षित जी के अनुसार करीब 6,32,000 लोगों ने अंग्रेजों से लड़ते हुए 90 साल में अपनी जान की कुर्बानी दी। और इसीलिए कुर्बानी दी कि देश आजाद होगा तो हमारा बेहतर देश होगा, सारी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। अंग्रेज जो लूट पाट के ले जाते हैं वो नहीं ले जा पाएंगे। फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से हम पूरे देश की कला को, पूरे देश की साहित्य को आप सब लोगों के बीच में साझा कर रहे हैं। अभी आदरणीय कौशल किशोर जी जो सामाजिक प्रेरणादायक बातें उन्होंने बताई, और राजा बुंदेला जी ने भी अपने इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नशा मुक्ति फिल्म का एक प्रदर्शन आप लोगों के बीच में रखने का जब भी एक बैनर दिखाया। निश्चित रूप से फिल्म फेस्टिवल हमारे स्थानीय कला, साहित्य, मंचन का जो संवर्धन और संरक्षण हमारी कला को, संस्कृति को, साहित्य को मिलता है। अहम सदस्य है सुश्री मन कौर जी। मैं सुष्मिता मुखर्जी बुंदेला जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं एक ऐसी कलाकार हमारे बीच है जो न सिर्फ अपने देश में पर विदेशों में भी वे उतनी ही स्थापित हुए और प्रख्यात खासी लोकप्रियता पाई है। सुष्मिता मुखर्जी बुंदेला जी मैम से आज निवेदन की गई नारी सिंह जी को सम्मानित करें। टीवी शोज में जलवा बिखेरने के बाद आज खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मंच पे सुश्री रानी चटर्जी जी हमारे बीच है। जोरदार तालियों से स्वागत करें इन तीनों
कीर्ति एवं यश निकल के खून कहे मैं मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू कितना नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू बीच हमारे थैंक यू सो मच। आपने मेरा काफी अच्छा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की, पर मैं चाहूंगी कि एक बार मैं अपने बारे में खजुराहो को बताऊं कि मैंने 200 नहीं, मैंने 400 से ज्यादा फिल्में की हैं। इट्स ओके। और मुझे बेहद खुशी है यहाँ पर आकर आज आप सभी का प्यार मिला, इतना सम्मान देने के लिए थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ ऑडियंस से, यहाँ पर
क्या कोई भोजपुरी बोलता है? उसमें एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, अगर आप लोग कहेंगे तो बोलती हूँ। खिलाड़ी साहब की डायलॉग तो सुन ले होगा, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ मैं डेफिनेटली करता हूँ। ये डायलॉग पुरान हो गए। अब राउडी रानी की डायलॉग सुनो। हम बोले नहीं ना, डायरेक्ट ठोके नहीं, और जब ठोके नहीं तो पता ना कहां कहां ठोके नहीं। थैंक यू। ये मैम, ये वाली फिल्म बाद में आई थी कि पहले आई थी? नहीं, मेरी फिल्म बाद में आई। बाद में आई थी? अच्छा हुआ बाद में आई, नहीं तो अक्षय कुमार साहब अपना डायलॉग बदल देते उसमें। थैंक यू। एक बार जोरदार ताली आ जाए। थैंक यू। मैम और कुछ अच्छे डायलॉग प्लीज बता दीजिए। लोग मेरे वो फिल्म सरप्राइज अभी भी है, क्योंकि प्रथम पंक्ति में विराजमान है आप सबकी दिलों की। लाइट होने से यहाँ पर तब मैं आवाज दूंगा आप सबके मन को मोहने वाली मन को। लेकिन मुझे ये जुदाई बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। इतना प्यार मैं आप लोग से करती हूँ, इतनी मोहब्बत मुझे आप लोग से है, तो मैं चाहती हूँ वो यादें, वो प्यार मैं साथ लेकर जाऊँ।
बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता और डायरेक्टर यशपाल शर्मा ने खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मास्टर क्लास लेकर बच्चों को बॉलीवुड इंडस्ट्री का गहन अध्ययन करवाया। उन्होंने बच्चों से 1-to-1 चर्चा कर उनके मन की जिज्ञासाओं को भी इस दौरान शांत किया। यशपाल शर्मा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उन्हें लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो पहले अंगारों की तरह जलना होगा। वो शुरू से ही मेहनत करें और आगे बढ़ें, पीछे मुड़कर नहीं देखें। यशपाल शर्मा ने कहा कि वो लगातार शुरू से ही किताबों को पढ़ते हुए आगे बढ़े हैं। जो बच्चे थिएटर और फिल्मों की तमन्ना रखते हैं वो भी निरंतर पुस्तकों को पढ़कर अपनी शुरुआत करें। यशपाल शर्मा ने कहा कि लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि पहली कक्षा से ही बच्चों के लिए थिएटर की क्लास शुरू की जाए। उसको लेकर वो हरियाणा में काफी प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सीएम से फिलहाल रूबरू चर्चा नहीं हुई है, मगर प्रोजेक्ट बना हुआ है, उस बारे में बात करेंगे। पूरी उम्मीद है कि जल्द ही ये सब होने जा रहा है। मगर प्रोजेक्ट बना हुआ है, उस बारे में बात करेंगे। पूरी उम्मीद है कि जल्द ही ये सब होने जा रहा है। वहीं राकेश शर्मा, अनिल दुबे ने भी बच्चों को गुर सिखाए। वाई कौटिल्य, he was also, इसके बाद उसका नंबर था, बट he was very sophisticated। मुझे देसी चेहरा चाहिए था पहले बचपन का, क्योंकि बचपन का रोल बहुत उसका रिलेशन है, बहुत कमाल है, और गुरु शिष्य का। तो ये लास्ट में चुना गया और इसको मैंने बोला यार ये गा ही इतना बढ़िया रहा है तो ये अच्छा रोल भी बड़ा करेगा। तो इसको मैंने ऑडिशन लिए, थोड़ी ट्रेनिंग दिलवाई, तो इसको लिया, इसको फाइनल किया। ये अभी लंबा हो गया वैसे बच्चा उस फिल्म में। 2019 में ठीक ठाक था, अभी पता नहीं। इसका बेटा हीरो आ रहा था उसकी फिल्म में, उन्होंने प्रोड्यूस किया, खुद का बेटा हीरो था। ऐसा ही होता है हमेशा मैक्सिमम टाइम। तो इन्होंने बोला मेरा बेटा बिल्कुल सेम एज का है, बोले उसको ले लो यार, क्या ढूंढ रहे हो कास्टिंग में। नहीं, वो बॉम्बे में पैदा हुआ है और उसके पास वो देसी वो चीज नहीं है। मैंने नहीं लिया, मैं इसको लिया। इसके पिताजी प्रौढ़ व्यक्ति, प्रौढ़ विद्वान है, सब कुछ है, योद्धा है, राजनीति में निपुण है, सब कुछ है, और साथ में लेकर अहंकार। हाँ मैंने बड़े बड़े, तो ऐसे ही आप वो क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करके। देखिए, लंबी रेस का घोड़ा अगर बनना है तो अंगारों पर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आसान नहीं है रास्ता। आसान रास्ता वो है जो शॉर्टकट है, जिसमें आपको अनुभव ज़्यादा नहीं होगा। तो अनुभव अगर लेना है तो भूखा मरना भी पड़ेगा, पैदल चलना भी पड़ेगा, ह्यूमिलिएट भी होना पड़ेगा, कोई निकाल भी देगा। जब जितना ह्यूमिलिएट होंगे उतनी ताकत बढ़नी चाहिए, मेरा ये मानना है। हाँ, मेरी गुजारिश है स्कूलों से, गवर्नमेंट से, हर पूरी दुनिया में, कि थिएटर जो है वो पहली क्लास से ही शुरू कर देना चाहिए बच्चों को, क्लास मतलब सिलेबस में। क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी, बिकॉज पीछे पीछे रहने के जो आगे चल के करें, और इमेजिनेशन क्वालिटी, पत्थर डंडे को भी सांप समझ सकते हैं, और डंडे को छाता समझ सकते हैं, डंडे को तलवार समझ सकते हैं, ये इमेजिनेशन है। और उनकी जो झिझक है, इनहिबिशंस हैं, चाहे वो कितने परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से, किसी को किस टाइप की झिझक, किसी को जाति का झिझक, वो दूर होती है। पूरा टीम वर्क भावना पैदा होती है, सब लोग एक साथ मिल करके कुछ करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने की भावना शुरू होती है, एक दूसरे के प्रति पोलाइट होते हैं, और नफरत दूर होती है। ये थिएटर बहुत कुछ करता है। जो मैंने इसीलिए दिए कि क्या होता है, जब स्ट्रगल के दौर में कोई बच्चे होते हैं, और ख़ासतौर से नई जनरेशन जब पहुंचती है, तो बुरी चीज़ें पहले आपको अट्रैक्ट करती हैं। बुरी चीज़ों से मतलब ये है कि वो नशे की आदत लगा देना, या वो लोग कर रहे हैं, वो अपना पैसा वो कर रहे हैं, या वो लोग डिप्रेशन में हैं, या वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे भी उस राह में आ जाते हैं कि यार हम ऐसा कर लें। लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि उन्हें नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो सेहत के लिए भी नुकसानदायक है और उनके करियर के लिए भी नुकसानदायक। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई रोल छोटा कोई रोल बड़ा नहीं होता है। रोल में ये देखना चाहिए कि वो उसको अभिनय करने की कितनी गुंजाइश। अगर वो अच्छे से अभिनय करता है, एक सीन करने के बाद भी बहुत बड़े बड़े एक्टर बने हैं और वो काम कर रहे हैं आजकल इंडस्ट्री में। तो अगर कोई भी काम आता है तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हर तरह का काम करना चाहिए और अपना जो टैलेंट है वो सबके सामने लाना चाहिए। एक्चुअली वर्कशॉप है, हम लोगों का ये प्लान था कि नए अपने क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको एक बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं एनिमेटर्स वगैरह,
या फिल्म और थिएटर की हस्तियाँ आ रही हैं, तो उनका ये इस्तेमाल हो कि हम इन बच्चों के लिए भी एक रास्ता मिल जाए, उनको एक फ़ायदा हो उसका उस पर। तो इस प्लान के तहत राजा बुंदेला जी ने ये वर्कशॉप और मास्टर क्लास दोनों रखी है। वर्कशॉप में हम बच्चों की बिगनिंग स्टेज वाली चीज़ें बताते हैं। मास्टर क्लास में जो एक्सपर्ट लोग हैं वो थोड़ा एडवांस चीज़ें बताते हैं, लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें, उसमें आर्ट से जुड़ी हुई चीज़ें, एज एन एक्टर भी है, एज ए फिल्म मेकर भी है, इस तरह से वो। तो वर्कशॉप में हम सारे एलिमेंट्स कवर करते हैं, थिएटर का भी, फिल्म का भी, और सीरियल से संबंधित क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अभिनय के साथ साथ कैसे फिल्म इंडस्ट्री में रहना है, किस तरह से काम करना है, और किस तरीके से लोगों को अपना टारगेट एक पाने के लिए ये जो जद्दोजहद है वो तरीका है, उसके लिए थोड़ा सा अपने अपने अलग अलग विज़न हम लोगों के सामने रखते हैं। आज यशपाल जी सर जी ने बताया कि अगर आपको किसी चीज़ को करने के जज्बा जुनून है तो उसमें पागलपन होना चाहिए। यदि पागलपन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ दिखावा मत करो, सिर्फ ओरिजिनलिटी सच्चाई के साथ जियो। आप जो कार्य करने जा रहे हैं वो निरंतर कार्य करते रहिए। और जो थिएटर लाइन में है, अगर इसमें हम अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें बाखूबी मेहनत करना पड़ेगी, वो मेहनत रंग लाएगी। यशपाल जी ने कहा कि एक्टिंग के लिए वो मतलब कहानियाँ पढ़नी चाहिए और फिर एक्टिंग का परफॉर्मेंस मिलेगा, और उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि खजुराहो में यशपाल जी आए। फिल्म अभिनेत्री नारी सिंह ने खास बातचीत करते हुए कहा कि किफ उनके लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है। आयोजक राजा बुंदेला से पिछले 25 सालों से पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। नारी सिंह ने बताया कि विगत 2-3 सालों से किफ में शामिल होने को लेकर उनकी तमन्ना थी, जो अब पूरी हुई है। अभिनेत्री नारी सिंह से खास बातचीत की सीनियर जर्नलिस्ट मुक्ता पाठक ने। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है नारी सिंह, जो पिछले 10 सालों से हिंदी फिल्म में जुड़ी हुई, बड़े बड़े बैनर्स की उन्होंने फिल्में की हैं, कई टीवी सीरीज में भी नजर आई हैं। हाल में उन्होंने नागिन के लिए भी शूट किया है और इस वक्त जो है वो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स में जुड़ी हुई है। एक है संजय लीला बंसाली के प्रोजेक्ट और एक है करण जौहर फिल्म से। तो चलिए अब बात करते हैं। आपका किफ में बहुत बहुत स्वागत है। खजुराहो आई है, क्या कहेंगी किफ के बारे में? किफ का इस वेरी मेरे लिए तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बिकॉज ऑफ राजा जी से मेरा एक फैमिली रिलेशन है काफ़ी सालों से, 25 सालों से। when I was I think so 17 years old, when I entered the Bombay, I met him and इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सारी चीज़। और राजा जी के साथ मैंने स्क्रीन अवार्ड किया था 2001 में, जो इन्होंने खुद डायरेक्ट किया था वो, और मैंने उसमें सोलो परफॉर्मेंस दी थी मैंने। और उसके बाद इनके साथ एलेक्स हिंदुस्तानी में मैंने किया था आइटम सॉन्ग किया था एलेक्स हिंदुस्तानी में, तो वो था। और मैंने सतीश कौशिक जी के साथ में इनकी प्रयास प्रोडक्शन जो है उसमें मैंने सतीश कौशिक के साथ में 2-3 गाने किए हैं कोरियोग्राफ। और मेरा एक पर्सनल एल्बम निकला था 2007 में जो मेरा नारी सिंह के नाम पे था। तो उसमें राम बुंदेला जी जो है उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने उसमें पूरा डायरेक्ट किया था और आई एम द आर्टिस्ट इन दैट एल्बम, और वो मेरा पर्सनल एल्बम था मेरा। सो उन्होंने किया था। सो राजा भाई साहब एक्चुअली मुझे काफ़ी 2-3 सालों से बोल रहे थे शो के लिए कि आ जाओ परफॉर्म करते हैं, ये है अपना फेस्टिवल है करके। सो मैंने इस 2 बार थोड़ी सी लाइक वो शेड्यूल टाइमिंग नहीं मिक्स मैच हो पा रहा था, तो इसलिए। लेकिन इस बार मैंने कहा नहीं, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू नो अबाउट द एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस है मुझे यहाँ का लेना था एंड आई एम रियली वेरी कंफर्टेबल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के, सब लोग बहुत अच्छे, ऐसा लग रहा है मेरे एक फैमिली का शो चल रहा है ऐसा। और अभी जो आपके जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बिग बैनर्स के साथ हैं, संजय लीला बंसाली और करण जौहर, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। संजय लीला बंसाली का जो प्रोजेक्ट है वो एक जो संजय लीला बंसाली का प्रोडक्शन हाउस है और उसमें जो डायरेक्टर हैं वो भी एक हीरा मंडी करके रिलीज़ होने वाली है फिल्म, उसकी डायरेक्टर हैं वो। और उसमें नीना गुप्ता है, बानी कपूर है और उसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। एक साउथ की हीरोइन है और मी इंक्लूडिंग, वी आर 5 पर्सन। और ये दिल्ली की स्टोरी है और उसमें वो लोग दिल्ली में मतलब वो लोग रॉबरी करते हैं सब मिल करके, 5 लोग। सो उसमें दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थ्रू आउट द फिल्म। मतलब वी आर 5 पीपल जो मिल के हम लोग चोरी करते हैं, तो ऐसा कुछ वो स्टोरी है। और करण जौहर का जो है वो अर्जुन कपूर है उसमें,
और उसमें आई एम प्लेइंग द वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर इन दैट। अभी तक मेरे पास स्क्रिप्ट आई नहीं है, लेट्स सी अभी वो स्क्रिप्ट आएगी, देन आई हैव टू गो टू द शूटिंग फॉर लाइक यू नो, वो 2-3 दिन पहले मुझे स्क्रिप्ट वगैरह भेजते हैं। तो फिलहाल तो अभी दिस प्रोजेक्ट इज बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन क्या कैसा कहेंगे कि जो बड़े बड़े बैनर्स हैं इनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं इन दिनों? देखिए अभी तो साउथ ने मार्केट पूरा कैप्चर करके रखा हुआ है। हमारे जो स्टार्स हैं, फिल्म बड़े बड़े एक्टर्स हैं, ये इनके अंदर ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं जाकर थोड़ा सा है चीज़ें हैं। कभी भी मतलब वो लोग एक तो प्राइस बहुत कोट करते हैं और उनको लगता है कि बस वन मैन शो रहना चाहते हैं, और इनकी बाहर से ही एडवर्टाइजमेंट से चीज़ों से वो इतना पैसा, दे आर मेकिंग गुड मनी। और ऑलमोस्ट जितने भी जो बड़े स्टार, जैसे शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, जॉन है, बहुत सारे एक्टर, सलमान खान है, बहुत बड़े बड़े एक्टर, सबके खुद के पर्सनल प्रोडक्शन हैं, सबके खुद के, दे आर प्रोड्यूसर ऑल्सो। सो उनको सारे सिस्टम पता है पैसे बनाने का, चीज़ें करने का। तो उस हिसाब से वो जब कोई भी नया डायरेक्टर और नया प्रोड्यूसर जाता है उनके पास में, तो वो सारे कंडीशन जो रखते हैं ना उनके सामने, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर न्यू डायरेक्टर, न्यू प्रोड्यूसर। तो ये भी एक रीज़न है। स्टोरी पे ध्यान नहीं देते कि चलो, दे आर वेरी बिजनेस माइंडेड पर्सन। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस वजह से मतलब यू नो फिल्मों का प्रॉब्लम हो रहा है उनके साथ में, कि फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। जबकि साउथ में क्या होता है कि दे आर वेरी हॉनेस्ट, वेरी पर्टिकुलर अबाउट द एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से वो लोग रहते हैं। और हर चीज़ को वो लोग मतलब जिसका जो काम है वो उसको, और जो उनका अगर कॉल टाइम 7 o'clock है, तो चाहे कितना बड़ा भी स्टार है वो 7 o'clock रहना चाहिए वहाँ पे, चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट हो, चाहे स्पॉट बॉय हो, चाहे एक्टर, वो ऑन द टाइम 7 o'clock अब रहना चाहिए। सो दिस इज द ऑल थिंग्स मैटर फॉर दिस। पूरा चीज मिक्स्ड होके ये हो गया है। हाँ जी, ये बहुत मैटर करता है एक अच्छी फिल्म बनाने में और एक अच्छी स्टोरी में, और उसको उस हिसाब से काम करने में। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, एंड आई रियली लाइक योर ड्रेसिंग, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल। एंड व्हाट्स गुड नेम? मुक्ता जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, सो मच। तो ये थी नैरी सिंह जो बता रही थी कि साउथ में जो है डिसिप्लिन बहुत है, कंटेंट बहुत अच्छा है। इस पे जो है बॉलीवुड को भी अब ध्यान देना पड़ेगा। इंडियन आइडल में अपना जलवा बिखेर चुकी मुंबई की सिंगर अंजना पद्मनाभन ने भी खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में शामिल होकर अपने गानों की धूम मचाई। अंजना पद्मनाभन ने इस दौरान अपनी संगीत की जर्नी को अपने शब्दों में बयां किया। उनसे खास बातचीत की सीनियर जर्नलिस्ट मुक्ता पाठक ने। दिल विच तू बसदा, हाँ तू बसदा, हुण तेरे बिना दिल मेरा नहीं लगदा, ओ माहिया आ आ आ आ आ आ। क्या बात है, क्या बात है। दर्शकों, आपने पहचाना इस मधुर वॉइस को और इस गाने को? जी हाँ, हमारे साथ हैं अंजना पद्मनाभन, जिनकी ये सिंगल जो है मोर देन मिलियन व्यूज अभी तक हिट कर गया है। आज वो यहाँ पे हैं, खजुराहो में है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, आज आप आई हैं किफ में पार्टिसिपेट करने? पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू बी परफॉर्मिंग। मैं पहली बार खजुराहो आई हूँ फॉर किफ, तो टू बी एबल टू सिंग दर्शकों के लिए, यहाँ पे लोगों के लिए, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। तो होपफुली सबको मज़ा आए। एंड मुझे मंदिर भी आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग एंड सीइंग, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। आपका ये वाला सिंगल तो मिलियन व्यूज, उसके बाद आपने
फिल्मों में भी गाया है, तो थोड़ा सा अपने फिल्मों के गाने का हमारे दर्शकों को गुनगुना के सुनाइए ना। श्योर। सो ये जो गाना है मैंने गाई थी ऐसा ये जहाँ करके एक फिल्म के लिए, डॉक्टर पलाश सेन जी ने इसकी म्यूज़िक कंपोज की थी। मैं इसकी दो तीन लाइन गाती हूँ। फिर एक दिन सुबह जैसे बोली ना, उसके बाबा ने आंखें ही खोली ना, वो बोली बाबा कहना मैं मानूंगी तेरा, एक बार बोलो ये तो जरा उड़ी जा उड़ी जा। बहुत शानदार। आप इंडियन आइडल जूनियर की विनर रही हैं और आप साउथ से हैं, और इतना अच्छा आपका डिक्शन है हिंदी का, ये कैसे? एक्चुअली जब मैं इंडियन आइडल में थी तब मुझे हिंदी नहीं आता था, तो हिंदी थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि हम जाहिर सी बात है हम घर में हिंदी नहीं करते बात, मैं तमिल बात करती हूँ घर में, सो इट्स वेरी डिफरेंट। बट बॉम्बे आके फिर मैंने सीखा, एंड सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, तो सीखने के बाद बहुत और एक्चुअली और निखर के आया है गानों में, बिकॉज अब जब शब्दों का मतलब समझ आता है तब और अच्छे से आता है गाना। सो लगा फील करके गाती हूँ। जी, तो आई फील कि अभी आई एम एबल टू फील एंड एक्सप्रेस मोर बेटर, तो एक इकलौती चीज़ है। बट पहले तो मुश्किल होता था काफ़ी, बट अभी थोड़ा हो जाता है। जी, अभी जिस तरह से आर्टिस्ट की, सिंगर्स की भीड़ सी है, इतने सारे सिंगर्स हैं, अनगिनत आवाज़ें हैं, तो ऐसे में क्या कितना कठिन है आप लोगों का डगर? एब्सोल्युटली, आई मीन बट पहली बात तो मुझे एक बात तो बोलनी पड़ेगी कि कंपटीशन है, बट इन द एंड ऑफ द डे सब म्यूजिशियंस हैं, सब गाना कर रहे हैं, सब गाने बना रहे हैं, सब गाने गा रहे हैं, एंड इन द एंड ऑफ द डे म्यूज़िक की सेलिब्रेशन ही हो रही है। सो लाइक इन द एंड ऑफ द डे रिगार्डलेस ऑफ जो कोई भी बिकम्स अ बिग पर्सनैलिटी इन व्हाटएवर सीन, बट वो इन द एंड ऑफ द डे म्यूज़िक ही कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है विथ हाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि देयर इज़ सो मच ऑफ टैलेंट हमारे देश में, स्पेशली कि इतने सारे लोग गाते, इतने सारे लोग गाने बना रहे हैं, म्यूज़िक कंपोजर्स हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग, इतने सारे न्यू फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक आए हैं, सब कर रहे हैं। सो लाइक आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर द फ्यूचर कि इतने सारे लोग हैं टू टेक दिस फॉरवर्ड, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को और क्या गुनगुना के सुनाएंगी? मैं लता जी का एक गाना गाना चाहूँगी, ये सबको पता होगा। हाँ, लगे जा गले हंसी रात, लगे जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लगे जा गले अंजना को भीड़ से क्या चीज़ है जो अलग करती है? बहुत अच्छी सवाल है, कठिन सवाल है, बट मैं बोलूँगी कि आई थिंक वर्सेटैलिटी एक चीज़ है जो मैंने हमेशा से, मतलब बचपन से ये इस एक चीज़ पे फोकस करा है कि मैं डिफरेंट तरीके के गाने गा पाऊँ। सो वर्सेटैलिटी वुड बी माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी अंजना जो बता रही थी कि किस तरह से आज के समय में सिंगर्स को बहुत अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, वो चाहें तो बस अपना जो है वो टैलेंट शोकेस कर सकते हैं। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कन्वर्सेशन में बच्चों से रूबरू होते हुए उनके द्वारा देश भर में चलाए जा रहे नशा मुक्त समाज अभियान की जानकारी दी। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक बार दोस्तों ने कहा कि या तो शराब का सेवन करो या फिर दोस्ती छोड़ दो। हमने दोस्ती छोड़ना पसंद किया, मगर शराब को हाथ नहीं लगाया।
उन्होंने बताया कि उनका एक बेटा खुद नशे की गिरफ्त में आकर जान गंवा चुका है। अगर एक मंत्री अपने बेटे को नशे की लत से नहीं बचा पाया तो क्या आम जनता अपने बच्चों को नशे से बचा पाएगी? उन्होंने कहा कि नशा भारत का हिस्सा नहीं है। शराब अंग्रेज और तंबाकू पुर्तगालियों की देन है। उन्होंने कहा कि आपका विवेक सही काम करें तो आप सही गलत की पहचान कर सकते हैं। कि सबसे पहले यहाँ पर हमारे देश में नशा कब शुरू हुआ, शराब की दुकान कब खुली, तो लिखते हैं कि सन 1760 में पहली दुकान कलकत्ता के में खोली गई और उस दुकान को एक क्लाइव नाम के अंग्रेज ने खोला। पुर्तगाली हमारे देश में तंबाकू लेकर के आया, तंबाकू कि हम लोगों का नशा छुड़ाते थे। मेरा बेटा नशे से मर गया। उसकी चिता में आग लगाते समय हमने सोचा कि कैसे इसने नशा शुरू किया। मैंने सोचा एक बार मुझको भी मेरे दोस्त नशे की शराब की दुकान पर उठा ले गए थे, पकड़ के उठा ले गए टांग करके और कहा या तो दोस्ती छोड़ दो या शराब पियो। मैंने कहा दोस्ती छोड़ दूंगा मगर शराब नहीं पीऊंगा। मैंने शराब नहीं पी, दोस्त लोगों ने दोस्ती भी नहीं छोड़ी, मेरे साथ ही रहे मगर मैंने बात नहीं मानी। मैंने सोचा अगर मेरा बेटा अगर ना कर देता, शराब नहीं पीता, मना कर देता तो आज वो हमारे बीच में जिंदा होता। उसकी चिता में आग लगाते समय हमने निर्णय लिया और फिर एक मैंने आंदोलन शुरू किया, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का, हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो। लाखों परिवार ऐसे बैठे हैं मेरे जैसे जिनकी बहू और बेटी दोनों विधवा बैठी है, क्योंकि दामाद भी नशा करता था और लड़का भी नशा करता था। कैसे बचे? जो लोग नशा नहीं करते उनको हमको नशे से रोकना है। क्या नशा ना करने का संकल्प कि इस आंदोलन में कितने लोग शामिल होना चाहते हो? एक बार जरा हाथ उठाइए सब लोग। कराओ करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड सामने करें, लेफ्ट हैंड ऐसे बिल्कुल सामने करें, सामने लेफ्ट हैंड सामने करिए, ऐसे ऐसे लेफ्ट हैंड सामने करिए। मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर में खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये संकल्प लेता हूं कि अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा। हम ये भी संकल्प लेते हैं कि नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो से जुड़कर अपने देश को, अपने पड़ोस को, अपने परिवार को, अपनी दोस्ती को और अपने को खुद को नशे से बचाने के लिए हर महीने कम से कम एक व्यक्ति को इस आंदोलन से जोड़ेंगे और उसे भी नशा ना करने का संकल्प कराएंगे। हम ये भी संकल्प लेते हैं कि नशे के सौदागरों को जो नशा करा कामयाब नहीं होने देंगे। सब लोग जोरदार बोलेगा, हमारा देश हम बनाएंगे नशा मुक्त देश। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में स्थानीय कलाओं को बढ़ावा देने कौशल हाट बाजार स्थापित किया गया है। खजुराहो के पाहिल वाटिका में चल रहे कौशल हाट बाजार में गाय के गोबर से निर्मित सामग्रियों का स्टॉल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दरअसल केबी सिंह फाउंडेशन द्वारा गौ तीर्थ बनाया गया है। इस तीर्थ में लावारिस गायों को पाला जा रहा है। तीर्थ के तहत 125 गाय इंदौर और 28 गाय खजुराहो में पाली जा रही हैं। गौशाला में इकट्ठे होने वाले गोबर से कई तरह की वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। इन वस्तुओं की प्रदर्शनी को खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लगाया गया है। वस्तुओं की बिक्री से होने वाली आमदनी को गायों के लालन पालन में उपयोग किया जा रहा है। ये देसी गाय के गोबर के प्रोडक्ट है। इसमें हमारे जो केबी सिंह फेडरेशन है उसके अंडर आता है गौतीर्थ गौशाला।
तो हमारा मेन मोटिव ये है कि जो गाय कमाऊ गाय है, जो दूध देती गाय है, उनको तो सब पालते हैं, लेकिन हमारा सर का मतलब जो केबी सिंह जी का जो मेन मोटिव है कि जो रास्ते पे जो लावारिस गाय है उनकी जो सेवा नहीं होती, वो लावारिस गाय को हम गौशाला में लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उसका जो गोबर होता है वो गोबर से हम ये सब देसी गाय के गोबर के आर्टिकल बनवाते हैं महिलाओं के द्वारा। ये जो गोबर के आर्टिकल हमने यहाँ पे जो स्टॉल लगाया है उसमें जो बिक्री होती है वो ही पैसा हम वापस उसी में लगाते हैं, गौशाला में लगाते हैं, खान पान पे कि वो गाय की सेवा कर पाए हम लोग। वहीं महिलाओं को आजीविका से जोड़कर सशक्त बनाने जल सहेली मॉडल स्थापित किए गए हैं। उसके जरिए जल संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। ग्रामीण महिलाएं इसके तहत वेस्ट वाटर से सब्जियों की पैदावार कर आय के स्रोत को मजबूत कर रही हैं। इसके अलावा विलुप्त होते गोदना आर्ट को जीवित रखने आदिवासी बहुल इलाके के कलाकार बस्तर का गोदना आर्ट लेकर खजुराहो पहुंचे हैं। यहाँ पर आर्टिस्ट और अन्य लोगों के शरीर पर गोदना आर्ट की कलाकृति को उकेर रहे हैं। ये गोदना आर्ट है सर, ये बस्तर गोदना आर्ट के नाम से जाना जाता है और हम छत्तीसगढ़ बस्तर से हैं। हमारे जो प्रशिक्षण हुई बादल एकेडमी से, वहीं से हम प्रशिक्षित होकर के अभी ये गोदना आर्ट की जो परंपरा है वो विलुप्त होते जा रही थी, तो अभी जो जनरेशन है वो टैटू के नाम से जानता है, तो गोदना आर्ट के नाम से नहीं जानते। तो अभी गोदना आर्ट को हम फिर आगे तक लेकर के जाना चाहते हैं और जो आने वाली जनरेशन है उसको भी हम गोदना आर्ट के बारे में बताना चाहेंगे। गोदना आर्ट लेकर आए हैं। बस्तर का जो ट्राइबल गोदना था ना, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि ना एक्चुअली में इसका विलुप्त होने का कारण था एक ही नीडल यूज़ होना। हाँ, बार बार एक ही सुई से चुभो कर बनाते थे, इससे हाइजेनिक नहीं था ना कुछ नहीं, पर हम चेंज करके फिर हाइजेनिक तरीके से फिर नीडल चेंज करके इसका उपयोग करते हैं। इसको धीरे धीरे फिर आगे बढ़ रही है। सर हैंडीक्राफ्ट ये है कि सर ये जो हैंडीमेड है, जो हाथ से वो करते हैं आर्टिस्ट लोग, इसकी एक डिज़ाइनिंग करीबन 15 दिन लगती है बनाने में। जो आर्टिशियन होती हैं जो डायरेक्ट सेल नहीं कर पाते, इसलिए हम हर एक टूरिस्ट प्लेस हो गया जैसे इस जगह में हम अपना स्टॉल लगवा के उनको करते हैं। मुख्य उद्देश्य ये है सर कि ये जो जल सहेली मॉडल बनाया गया है ये वाटर के ऊपर काम करता है। जो हमारी महिलाओं हैं, महिलाओं के द्वारा जो पानी को जल संरक्षण किया गया है उसके ऊपर ये मॉडल तैयार किया गया है और इसमें महिलाएं स्वयं निस्वार्थ भाव से लगती हैं और पानी को सुरक्षित करने के लिए गांव में भी जागरूकता का काम करती हैं और पानी को संरक्षण करने के लिए काम करती हैं। अपने 8th एडिशन में किफ लगातार आर्टिस्ट के साथ साथ और भी प्रतिभाओं का सम्मान कर रहा है, जनता तक फिल्में और साथ ही देश भर से आए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और खजुराहो को फिल्म का एक केंद्र बनाने की कोशिश भी कर रहा है। खजुराहो से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक। कुछ लोग नशा करने वाले छोड़ेंगे और नशे की दुनिया में नहीं जाएंगे, मैं समझूंगा तेरे बेटे के लिए सच्ची सजा दी। ये संकल्प लेता हूँ नशे का सेवन नहीं करूंगा।